दिसंबर की ठंडी सुबह थी। जंगल के हर कोने में कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी और सूरज मानो बादलों की चादर में लिपटा हुआ सो रहा था। पूरा जंगल शांत था। ठंड ने जंगल के प्राणियों को परेशान कर रखा था। पक्षी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। खाने की कमी और बढ़ती ठंड ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया था। अरे बाप रे, कितनी ठंड है! ये ठंड तो उड़ने भी नहीं दे रहा है। जंगल का राजा शेर, जो आमतौर पर अपनी गुफा में आराम करता था, आज बाहर आया। उसने अपनी गहरी गरज से पूरे जंगल में गूंज पैदा की। शेर यह पता कर सके कि जंगल में सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन उसकी गरज सुनकर भी कोई पक्षी, जानवर या दूसरा प्राणी उसके पास नहीं आया। मेरे गरज से भी कोई भी पक्षी जानवर मेरे पास नहीं आए। इसका मतलब इस जंगल में कुछ भी ठीक नहीं है। जंगल के राजा शेर ने एक दिन सभा बुलाई। यह खबर जंगल में फैली। ठंड में कांपते हुए प्राणी धीरे धीरे सभा में जुटने लगे। खरगोश, बंदर, लोमड़ी और पक्षी भी अपने घोंसले से बाहर निकल आए। सभी ठंड से कांप रहे थे और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। शेर गरजते हुए पूछा, जंगल के प्राणियों, ये ठंड हर साल आती है, लेकिन इस बार तुम सब इतने परेशान क्यों हो? एक बूढ़ा तोता आगे बढ़ा और बोला, महाराज, इस बार ठंड पहले से ज्यादा भयंकर है। हमारे खाने पीने की चीजें बर्फ से ढकी हुई है और ठंड इतनी तेज है कि हम उड़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हम में से कोई इस ठंड को झेल नहीं पाएगा। तोते की बात सुनकर अन्य जानवर ने भी अपनी परेशानी बताई। खरगोश ने कहा, हमारे बिलों में ठंड घुस चुकी है। हम बाहर निकलें तो बर्फ में दब जाते हैं। हाँ महाराज, हम लोग चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। ये ठंड बहुत परेशान कर रही है। शेर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि ठंड ने पूरे जंगल के प्राणियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इतने में रानू चिड़िया बोलती हैं, महाराज, हमें एक स्थान ढूंढना होगा जहां ठंड कम हो और सभी जानवर मिलकर वहां रह सके। इतने में शेर महाराज ने अपनी योजना सबके सामने रखी। हम जंगल में एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां ठंड से राहत मिल सके। वहां हम एक बड़ा आश्रय तैयार करेंगे जहां हर प्राणी सुरक्षित रह सकेगा, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं उस जगह की तलाश करने जहां पर ठंड कम थी।
2-3 दिन मेहनत करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर निकले जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आप लोग की मेहनत की वजह से हम लोग इतने अच्छे जगह पर पहुंच पाए हैं। यहाँ पर गुफा है जो बहुत गर्म है। अब हमें ठंडी का एहसास भी यहाँ नहीं होगा। सभी जानवर, पक्षी अपनी मेहनत से इतने अच्छे जगह पर पहुंच गए थे जहां उन्हें न ठंड का एहसास हो रहा था और न खाने पीने की कमी थी। शेर ने सभी को बुलाया और कहा, हमने मिलकर इस ठंड का सामना करने का रास्ता ढूंढा है। अगर हम एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी परेशानी हमें नहीं हरा सकती। सभी जानवर, पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी आवाज में खुशी मनाने लगते हैं। इस घटना ने जंगल के सभी प्राणियों को एक बड़ी सीख दी कि मुश्किल वक्त में एकता सबसे बड़ा हथियार है। शेर की नेतृत्व क्षमता और सभी जानवरों के सहयोग ने यह साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे मिलकर हल न किया जा सके। किसी समय एक घने जंगल के बीच एक सुंदर झील थी। झील का पानी साफ और शीतल था। झील के किनारे कई पेड़ खड़े थे जिन पर पक्षियों का बसेरा था। इस झील में कई प्रकार की मछलियां रहती थीं। जंगल में रहने वाले पक्षी इस झील को अपना जीवन समझते थे क्योंकि यह उन्हें पानी और भोजन प्रदान करती थी। झील के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बगुला उम्र के साथ कमजोर हो चुका था और मछलियां पकड़ने की उसकी क्षमता कम हो गई थी। वह दिन भर झील के किनारे खड़ा रहता, लेकिन मछलियां अब उसकी चालाकी को समझ चुकी थीं और उसके पास भटकती भी नहीं थीं। एक दिन बगुला सोच में पड़ गया। मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूँ और मैं शिकार भी नहीं कर पाता। अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में जिससे ये मछलियाँ मेरी बातों में आ जाएं और मैं इनका आसानी से शिकार कर सकूं। बगुले ने झील के किनारे एक उदास मुद्रा बनाकर खड़ा होना शुरू किया। वह किसी चिंतित बूढ़े की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था। कुछ मछलियां उसकी ओर देख रही थीं। उन्होंने आपस में कहा, बहन, ये बगुला हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? इसे देखकर लग रहा है आज ये बहुत ही उदास है। मछलियों का झुंड बगुले के पास आया और एक मछली ने पूछा, बगुले दादा, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है क्या? बगुला गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, मैंने आज जंगल के एक साधु से भयानक भविष्यवाणी सुनी है। उन्होंने कहा कि यह झील सूखने वाली है और यहाँ रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे। मुझे तुम सबकी चिंता हो रही है बेटा। मछलियां यह सुनकर डर गईं। उन्होंने बगुले से पूछा, बगुले दादा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करें? हमारी जान तो खतरे में है। बगुला चालाकी से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ। पास के जंगल में एक और बड़ी झील है जो बड़ी और सुरक्षित है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वहाँ छोड़ दूँ। बगुले की बात सुनकर मछलियां राहत महसूस करने लगी। वे सोचने लगी कि बगुला उनकी मदद करने को तैयार है। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि बगुला उन्हें खाने की साजिश रच रहा है।
एक दिन बकुला मछलियों से बोला, मछलियों, तुम लोग तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें दूसरे झील में ले चलूंगा। बकुला मछलियों को चोंच में भर लेता है और एक चट्टान पर जाकर मजे से खाने लगता है। ऐसे ही बकुला हर दिन मछलियां खाने लगता है। वो झील की बहुत सारी मछलियां खा लेता है। एक दिन जंगल की पक्षी तोती सोचती है, इतनी सारी मछलियाँ अचानक कैसे गायब हो रही हैं? और बगुला अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? तोती अपने मित्र कौए के पास गई और कहा, हमें इस बात की सच्चाई पता करनी चाहिए। मुझे शक है कि बगुले के इरादे नेक नहीं हैं। कौआ और तोती बगुले पर नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि बगुला एक मछली को लेकर झील से दूर एक चट्टान पर गया और उसे खा लिया। तोती कौआ जल्दी से झील के पास लौटे और मछलियों को सचेत किया। उन्होंने मछलियों से कहा, बगुले की बातों में मत आओ। वह तुम्हें दूसरी झील में नहीं ले जा रहा, बल्कि चट्टान पर ले जाकर मार रहा है। यह सुनकर मछलियां भयभीत हो गईं। हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हम बकुला के बात पर इतनी बड़ी विश्वास कैसे कर लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। एक दिन बगुला आया और मछलियों से बोला, मछलियों, तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें दूसरे झील में ले चलते हैं। बकुला दादा, अब तक आपने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब आप रहने दीजिए, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। तोता और कौआ ने बगुले को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने अन्य पक्षियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। जब बगुला मछली पकड़ने झील के पास आया तो पक्षियों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बगुले के पंखों को घायल कर दिया ताकि वह अब मछलियों का शिकार न कर सके। बगुला घायल होकर झील के किनारे पड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मछलियां और पक्षी सुरक्षित और सतर्क रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ उठाने वाले अंततः खुद बर्बाद हो जाते हैं। विश्वास और सहानुभूति का दुरुपयोग करने वालों का अंत कभी सुखद नहीं होता। सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल।